हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 7 जनवरी 2023 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल डिटेक्टिव इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सेंट्रल डिटेक्टिव इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई। यह गृह मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ पुलिस अनुसंधान और सेंसर की छोटी केंद्रीय जांच प्रणाली तैयार करेगा। 1958 में कलकत्ता में पहली केंद्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई थी। केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य डिप्टी एसएसपी रैंक तक के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा राज्य में दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। राज्यों में बेरोजगारी दिसंबर में हरियाणा में सबसे अधिक 37.4% रही। इसके बाद राजस्थान में 28.5%, दिल्ली में 20.8%, बिहार में 19.1% और झारखंड में 18% रहे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.3% हो गई है, जो 2022 में सबसे अधिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाली। पाली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति 2 दिवसीय यानी 3 और 4 जनवरी राज्य के दौरे पर थी। 7 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी 66 वर्षों के बाद राजस्थान द्वारा की जा रही है। इस कार्यक्रम में देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड भाग ले रहे हैं। पहला राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी 1951 में आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। 17वां जम्बोरी मैसूर कर्नाटक में दिसंबर 2016 जनवरी 2017 में आयोजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भटियात से 5 बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अगले अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। पठानिया के एचपीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में विधानसभा सचिव यशपाल को अपना नामांकन पत्र दिया। उनके लिए नामांकन पत्र के 3 सेट पैर जा चुके थे। उनका नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और बहुमत के नेता और भाजपा नेता जयराम ठाकुर द्वारा उनका समर्थन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ सिंगापुर के सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जेसन मू बैंक ऑफ सिंगापुर के सीईओ नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। ओवरसीज चाइनीज बैंकिंग कॉरपोरेशन की निजी बैंकिंग शाखा बैंक ऑफ सिंगापुर यानी बीओएस ने घोषणा की कि उसने जेसन मू को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। बीओएस की घोषणा 26 दिसंबर 2022 को ब्लूमबर्ग के लेख के बाद आई है। जेसन मू 6 मार्च से आधिकारिक रूप से बहरेन शायरी की जगह लेंगे। जेसन मू को निजी बैंकिंग, धन प्रबंधन और पूंजी बाजार में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डिब्रूगढ़। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2023 को दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का शुभारंभ करेंगे, जो 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक बांग्लादेश के माध्यम से यात्रा करेगी। यह दुनिया में एकल नदी जहाज द्वारा सबसे बड़ी एकल नदी यात्रा होगी। क्रूज, जिसे गंगा विलास क्रूज नाम दिया गया है, 50 दिनों में गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर सहित 27 नदी प्रणालियों के साथ 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल देश ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट नेपाल चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ऑपरेशन के तहत बनाया गया है। एयरपोर्ट को चीन की मदद से पूरा किया गया है। नेपाल की सरकार ने चीन के साथ मार्च 2016 में इस एयरपोर्ट के लिए $215.96 मिलियन वाले सॉफ्ट लोन एग्रीमेंट को साइन किया था। इस समझौते के बाद नेपाल की इस लेक सिटी में इस एयरपोर्ट के निर्माण का काम पूरा हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। चेरपुल्लासेरी में गवर्नमेंट वोकेशनल हायर पासरी स्कूल के 700 फीट लंबी परिसर की दीवार पर आधुनिक भित्ति चित्रकला के एक महान कृति द वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर के नायर और उनके छात्रों द्वारा पूरे किए गए लगभग 3 साल से अधिक समय बाद स्थानीय प्रशासन मंत्री MB राजेश ने दीवार को राष्ट्र को समर्पित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। अपना देश भारत ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत इस महीने से एशियाई प्रशांत डाक संघ यानी अप्पू का नेतृत्व संभालेगा। इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। अगस्त सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं APPU कांग्रेस के दौरान हुए सफल चुनाव के बाद डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए संघ के महासचिव का पदभार संभालेंगे। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन यानी APPU एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत इकाई यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी UPU की एक क्षेत्रीय इकाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन। स्पेन 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन 30 जनवरी को हो रहा है, जो 12 फरवरी तक चलेगा। उद्घाटन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। इस वर्ष का थीम देश स्पेन है। पब्लिशर और बुक सेलर्स गिल्ड ने इसकी घोषणा की है। कल का जवाब है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। आज का सवाल है, हाल ही में भारत पे ने CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।